नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसे की। जी हाँ, पैसा, जिसे हम हर दिन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, जिसके पीछे भागते हैं और कभी कभी तो उसके लिए अपने सपनों तक को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा भी आपसे बातें कर सकता है? जी हाँ, टॉक माई मनी नाम की इस किताब में यही सिखाया गया है कि कैसे पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक भाषा है, और अगर आप इस भाषा को समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे पैसों की असली भाषा क्या है, पैसों से बातचीत कैसे करनी है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ निवेश करना है, और सबसे जरूरी, पैसा हमें आखिरकार किस ओर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉक माई मनी का सफर, पैसे की भाषा को समझना। दोस्तों, पैसा सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी प्लानिंग और हमारे भविष्य का आईना है। अगर आप किसी इंसान से बिना उसकी भाषा जाने बात करेंगे तो वो कभी आपकी बात नहीं समझेगा। ठीक वैसे ही अगर आप पैसों की भाषा नहीं जानते तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। अब सवाल है, पैसे की भाषा क्या है? पहला शब्द है बजट, यानी जितना आ रहा है उतना ही खर्च करना और थोड़ा बचाना। दूसरा शब्द है डिसिप्लिन, यानी फिजूल खर्ची रोकना। तीसरा शब्द है इन्वेस्टमेंट, यानी बीज बोना ताकि कल को फल मिले। राहुल और अमित दोनों की सैलरी 40,000 रुपए है। राहुल हर महीने खर्च कर देता है और सोचता है अगली सैलरी आ ही जाएगी। अमित हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देता है। 10 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं, जबकि अमित के पास लाखों रुपए की वेल्थ बन जाती है। पैसा आपसे रोज कहता है, मुझे संभालो, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर दूंगा। पैसों से बातचीत करना। अब आते हैं उस असली कला पर, पैसों से बात करना। किताब कहती है, हर बार जब पैसा आपके पास आता है तो आप उससे सवाल करो, तुम कहां से आए हो? तुम्हें कहां जाना चाहिए? तुम्हें मेरे लिए कैसे काम पर लगाना चाहिए? किसी को 1,00,000 रुपए बोनस मिला। पहला इंसान मोबाइल बदल लेता है, पार्टियां करता है। दूसरा इंसान आधा पैसा निवेश करता है और आधा अपनी स्किल सीखने पर लगाता है। 10 साल बाद पहला इंसान वही खड़ा है जहां से शुरू किया था। दूसरा इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुका है। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उससे सवाल पूछना सीखोगे। खर्च और निवेश का संतुलन। दोस्तों, ये सच है कि खर्च भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी कला है खर्च और निवेश का संतुलन। मान लीजिए आपके पास खेत है, अगर आप सारी फसल खा लोगे तो अगले साल भूखे रह जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़े बीज बचा लोगे और बो दोगे तो अगले साल फसल और बड़ी होगी। मीना हर महीने अपनी कमाई का 90% खर्च कर देती है, सीमा 60% खर्च करती है और 40% सेविंग इन्वेस्टमेंट करती है। सालों बाद मीना की मुश्किलें बढ़ जाती है, सीमा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाती है। खर्च वर्तमान, निवेश भविष्य। पैसों की गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम सब करते हैं। बिना बजट के जीना, कर्ज लेकर लक्जरी चीजें खरीदना, जल्दी अमीर बनने की गलत स्कीम्स में फंस जाना। संदीप ने 10 लाख का लोन लेकर गाड़ी खरीदी। ईएमआई भरते भरते परिवार की हालत खराब हो गई। वहीं रोहित ने वही 10 लाख एक प्रॉपर्टी में लगाया और हर महीने रेंट कमाने लगा। कर्ज और फिजूल खर्ची से पैसा नाराज हो जाता है। पैसा आपके लिए काम करे। हम हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन असली समझ ये है कि पैसा आपके लिए काम करे। इसका मतलब है पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स,
प्रॉपर्टी रेंट, साइड बिजनेस। राकेश सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है। सुमित के पास नौकरी के साथ साथ रेंट इनकम भी है। नौकरी खोने पर राकेश परेशान हो गया, लेकिन सुमित के पास पैसिव इनकम थी, इसलिए वो सुरक्षित था। डोंट जस्ट अर्न मनी, लेट मनी अर्न फॉर यू। पैसों का असली मकसद। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा आखिर क्यों चाहिए? किताब कहती है पैसा लक्ष्योरी नहीं बल्कि फ्रीडम है। पैसा वो ताकत है जो आपको अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप समाज में योगदान दे सकते हो। पैसा अल्टीमेट गोल नहीं बल्कि बेटर लाइफ का रास्ता है। तो दोस्तों, टॉक माय मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। इसे समझो, इसके सवालों का जवाब दो, इसे सही जगह लगाओ और इसे अपने लिए काम पर लगाओ। याद रखिए, पैसा उतना ही पावरफुल है जितना आप उसे इस्तेमाल करना जानते हो। तो आज से पैसों से दोस्ती कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।